वो स्कूटी से उतर के ही मेरे पास आ गया, एकदम से हमला किया। मैंने भी 1-2 मिनट तक तो इसके साथ बहुत जंग की, चीखे मारी, चिल्लाई, तो लेकिन इतनी देर में कोई आया ही नहीं। ऐसे तैसे तो चेन छीन के ले गया। जो ही ये स्कूटी पे चढ़ने वाला तो मैंने इसकी स्कूटी की चाबी छीन लिया। तो मैंने सोचा कि अब ये भाग ही नहीं पाएगा, लेकिन इसने जेब से दूसरी चाबी निकाली। और एक चीज है, पुलिस भी है ना इसमें चोर। बताओ क्यों? ये तो रोड से आए हैं, गाड़ी में पहले नंबर प्लेट है ही नहीं, इन्होंने कैसे नाका पास ये पार कर दिया। चाकू होता तो चलो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती, लेकिन वो बहुत बड़ा छुरा था। फिर उसको देख के मैं डर गई। मैं सोचा कहीं इससे मेरे सिर पे ना वार करे। मैं फिर थोड़ा पीछे ही हट गई, तो वो लोग भाग गए। फिर तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। क्या करेंगे? देखो बेटी वाली है, थोड़ी इसको वो है तो घर का वो पहले अपनी जान बचानी है। मगर एक चीज है, देखो मोहल्ला भी देखो कैसा है, जो इसे इसने चलाया है, तो मगर एक बंदा भी नहीं निकल गया। कैसे? कोई नहीं निकल गया। हाँ, फिर देखने के लिए निकल गए बाद में। जब आपसे बातचीत हो रही थी उनसे, जो कन्वर्सेशन हो रही, लैंग्वेज की क्या लग रहा था कि वो लैंग्वेज तो वो ये मुझे लग रहे हैं जैसे बाहर से ही आए नहीं है, बांग्लादेशी रोंगनी वाले, यही टाइप रोंगिया लग रहे थे, यही बांगड़ी टाइप, यही टाइप लग रहे थे कि उनकी लैंग्वेज भी साफ नहीं थी। तो और को बोला कि थोड़ा पीछे हटो, बोल रहा था क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, अजीब टाइप से ही बोल रहा था। लोकल तो यहाँ के नहीं लग रहे थे, कुछ आउटसाइड ही लग रहे थे। जो उधर के लोग निकले भी नहीं, जिस जैसे इसने चलाया है, मगर बंदा कोई नहीं निकला। जो गोल्ड चेन थी कितने तोले की थी? क्या थी? भैया मेरी 3 तोले की चेन थी। 3 तोले? हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं 3 तोले की चेन इस वक्त जो है लगभग 3 लाख के आसपास है। देखो आज ये हादसा हुआ, अगर ये थोड़ा कमजोर होती ये तो उधर ही मर जाती। कल जम्मू के 2 अलग अलग जगहों में स्नैचिंग हुई। एक तो कल हमने आपको लाइव दिखाया कि जहां पर एक महिला की आंखों में मिर्ची डालकर जो है स्नैचिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो दबोच लिया गया। लेकिन कल एक और स्नैचिंग हुई दुर्गानगर सेक्टर 2 पे। जिनके साथ स्नैचिंग की है वो मेरे साथ मौजूद हैं, पूरी कहानी जानते कि हुआ क्या था। मैम बताएं कि इस स्नैचिंग के बारे में पूरी जानकारी दें। भैया दिन के 4 बजे थे, तो मैं बाहर निकली बेटी को लाने के लिए। स्कूल बस बाहर ड्रॉप करती है घर के थोड़ा बाहर। तो मैं पहले रोटी की शॉप पे गई रोटी लाने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे स्कूटी पे 2 लड़के आ रहे थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ये भी जा रहे होंगे ऐसे, तो मैं रुक गई, बेटी का वेट कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा आगे चले तो यू टर्न करके पीछे वापस आ गए। तो मेरे से एड्रेस पूछने लगे कि स्वर्ण विहार कहाँ है। इन्होंने बोला सुरन विहार। तो मैंने पूछा इनको कि सुरन विहार की स्वर्ण विहार। तो ये बोलने लगे कि वही वही जो आप बोल रहे हो। इतनी देर में मैंने बोला कि स्वर्ण विहार का रास्ता यहाँ से। इतनी देर में मैंने देखा कि ये मेरी ओर ही बढ़ रहा था इसका हाथ। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी चेन स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप आगे कहाँ आ रहे हो, पीछे हटो। तो मैं भी थोड़ा पीछे खिसक गई खुद। तो इतनी देर में ये स्कूटी से उतर के ही मेरे पास आ गया, एकदम से हमला किया। मैंने भी 1-2 मिनट तक तो इसके साथ बहुत जंग की, चीखे मारी, चिल्लाई, तो लेकिन इतनी देर में कोई आया ही नहीं। फिर इसने मेरी ऐसे तैसे तो चेन छीन के ले गया। जो ही ये स्कूटी पे चढ़ने वाला तो मैंने इसकी स्कूटी की चाबी छीन लिया। तो मैंने सोचा कि अब ये भाग ही नहीं पाएगा, लेकिन इसने जेब से दूसरी चाबी निकाली, स्कूटी ऑन की। फिर भी मैंने सोचा कि इसको मैं स्कूटी से ही गिरा दूंगी, हालात वगैरह मार दूंगी, लेकिन इसने इतना बड़ा छुरा निकाला। अच्छा, छुरा निकाला? हाँ जी, आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में पूरा दिख रहा है। चाकू होता तो चलो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर ही लेती, लेकिन वो बहुत बड़ा छुरा था। फिर उसको देख के मैं डर गई। मैं सोचा कहीं इससे मेरे सिर पे ना वार करे। मैं फिर थोड़ा पीछे ही हट गई, तो वो लोग भाग गए। फिर कोई नहीं आया बचाने? कोई नहीं है ना उधर बचाव के लिए, कोई भी नहीं। जो आप बोलिए, मैं आपके पास आता हूँ। नहीं। अब उस टाइम दिन का टाइम था ना, तो लोग खाना खा के सो जाते हैं। मैंने चिल्लाया, आ तो गए सारे फिर, लेकिन वो जब वो चले गए फिर आए सारे। उस 1-2 मिनट तक नहीं आया कोई भी। अगर एक भी बंदा आ जाता तो वो फिर मैं भी भाग जाते, तब तक तो आया नहीं कोई। जब आपसे बातचीत हो रही थी
उनसे जो कन्वर्सेशन हो रही, लैंग्वेज के क्या लग रहा था कि वो लैंग्वेज तो वो ये मुझे लग रहे हैं जैसे बाहर से ही आए नहीं है, बांग्लादेशी रोंगनी वाले, यही टाइप रोंगिया लग रहे थे। या यही बांगड़ी टाइप यही टाइप लग रहे थे कि उनकी लैंग्वेज भी साफ नहीं थी। तो और मैंने जब उसको बोला कि थोड़ा पीछे हटो, बोल रहा था क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अजीब टाइप से ही बोल रहा था। लोकल तो यहाँ के नहीं लग रहे थे, कुछ आउटसाइड ही लग रहे थे। आपकी जो गोल्ड चेन थी कितने तोले की थी, क्या थी? भैया मेरी 3 तोले की चेन थी। 3 तोले की। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं 3 तोले की चेन इस वक्त जो है लगभग 3 लाख के आसपास है। तो देखिए कितना जो ग्राफ है क्राइम का वो बढ़ता जा रहा है। और एक ही दिन में 2 स्नैचिंग के मामले, एक में आंखों में मिर्ची डालकर और दूसरे देखिए किस तरह से इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन कोई भी ऐसा बहादुर नहीं दिखा जो उन स्नैचर्स को रोक पाता या उन स्नैचर को दबोच पाता। उसी तरह जिस तरह से एक और स्नैचिंग केस में जैसे आंखों में मिर्ची डाली और उसको भी लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन यहां पर वो जो है फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे इस पूरे रोड के, उन्होंने बोला कि हम पकड़ेंगे उनको। तो देखिए बहुत बड़ी बात और चिंता का विषय जम्मू किस ओर जा रहा है। और जम्मू जो है अब देखिए क्राइम का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है और इनके साथ जो है तमाम रिश्तेदारों का आना जाना लगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक जम्मू जैसे शहर में कि इस तरह की चीजें होना। मैम क्या कहना चाहते हैं, स्नैचिंग हो रही है? नहीं भैया, ये तो बहुत दुख वाली बात है। और ये देखो, जो उधर के लोग निकले भी नहीं, जिस जैसे इसने चलाया है, मगर बंदा कोई नहीं निकला। और एक चीज है, पुलिस भी है ना इसमें चोर। बताओ क्यों? ये तो रोड से आए हैं, गाड़ी में पहले नंबर प्लेट है ही नहीं, इन्होंने कैसे नाका पास ये पार कर दिया? ये सोचने वाले, कहीं ना कहीं तो नाका है, पुलिस वाले रखे हैं, मगर इन्होंने इसको क्यों नहीं ये किया है? अगर इसका नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कैसे फिर घुस गए इस गली में से? ये भी तो क्राइम है। पुलिस वाले भी पता नहीं क्या करते हैं, रुश्वत लेते हैं, क्या लेते हैं। हम तो यही बोलेंगे, देखो आज ये हादसा हुआ, अगर ये थोड़ा कमजोर होती ये तो उधर ही मर जाती। देखो वो तो वही तो बात है, देखो कितने क्राइम हो रहे हैं, बहुत। अब तो बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करेंगे? देखो बेटी वाली है, थोड़ी इसको वो है तो घर का वो पहले अपनी जान बचानी है। मगर एक चीज है, देखो मोहल्ला भी देखो कैसा है, जो इसे इसने चलाया है, तो मगर एक बंदा भी नहीं निकल गया। कैसे? कोई नहीं निकल गया। हाँ, फिर देखने के लिए निकल गए बाद में, जब वो भाग गए। हाँ, वो तो उधर ही, यहाँ से यहाँ तक ही वो पहुंच गए थे, तो तभी वहां से गेट से वो देख रहे हैं कौन है क्या है। मगर ये थोड़ी अच्छी बात है। अगर अपने मोहल्ले वाले एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे, कल कौन आगे आएगा? कल कोई आगे नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखिए इस वक्त मैं दुर्गानगर में हूं और पास ही में वो लोकेशन है जहां पर स्नैचिंग की वारदात सामने आई और जिनके साथ स्नैचिंग हुई है मेरे साथ है एसएसपी। सबको क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस? आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही बोलना चाहती हूँ जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि जो हमारा जम्मू है, अब ये जो बाहर से लोग आए हैं इनकी वजह से बहुत गंदा हो गया, खराब हो गया, ड्रग एडिक्ट हो गए हैं सारे। हमारे जो लोकल यहाँ के भाई है वो भी इन्वॉल्व है इसमें, और ये भी छोटे ही थे, कोई बड़े नहीं थे, आदमी नहीं थे, यंग एज वाले ही बच्चे थे। हाँ, तो ये ड्रग एडिक्शन पे थोड़ी रोक लगाई जाए। जब रोक लगेगी उस पे तभी ये सारी वारदातें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि इनको पैसों की नीड है, पैसे इनको ड्रग चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कल मैं इनसे थोड़ा और ज्यादा हाथापाई करती तो मे भी आज मैं इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि इनके पास वेपन ही इतना जोरदार था, बड़ा चाकू था, चाकू नहीं वो खंजर, वो टोका टाइप का। अगर ये मेरे सिर पे गर्दन पे वार करते तो मे भी आज मैं ना होती। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए ये तो ब्रेव लेडी हैं, इन्होंने तो मुकाबला तो किया स्नैचर्स का, लेकिन जो मोहल्ले का एक भी युवक, एक भी आदमी, एक भी पुरुष जो है उसे रोकने में नाकामयाब रहा और लगातार संघर्ष यूं ही चलता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। जम्मू शहर में इस तरह की वारदातें होना ये तो पहले ना के बराबर थी, लेकिन अब एक ही दिन में 2 चेन स्नैचिंग होना ये एक चिंता का विषय और एक सवाल जो है पुलिस प्रशासन पे भी है कि आखिर उन लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए
जिन लोगों ने अपनी अपनी स्कूटियों पर, बाइकों पर नंबर प्लेटों पर टेप लगाई है या किसी भी कारणवश नंबर प्लेटों को उतार दिया या टेढ़ा कर दिया या उनको नंबर छुपाने की कोशिश की, ये भी सबसे बड़ा क्राइम है। एसएसपी जम्मू से हम यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो स्नैचर जिसने इन पर अटैक भी किया और देखिए शार्प वेपन भी दिखाया, तेजधार हथियार भी दिखाया और इनकी जान को भी खतरा हो सकता था, इस राह पर जा रहा है हमारा जम्मू। हम उम्मीद करते हैं। जी मैम। आज और 2 बंदे आए थे स्कूटी पे। आज और हाँ, आज 2 और बंदे आए थे। अब बताओ, ये जब तक उनको पता है इधर मालपा वाले बंदे हैं तो वो बार बार इधर आ रहे हैं। वो आए इधर गरत मार लिया तो चले गए। पहले जो एक स्नैचिंग पहले हुई वहां पर भी कश्मीरी पंडित महिलाएं थी, यहाँ पर भी पूरी मोहल्ला कश्मीरी पंडित। हाँ, यहाँ कश्मीरी है, सारे कश्मीरी है। यहाँ कोई लोकल वोकल नहीं। चलो इक्का दुक्का तो होगा मगर पूरे कश्मीरी है। मगर ये देखो अपनी कश्मीरी की कम्युनिटी लोग एक भी बाहर नहीं निकल गया, ये भी हैरानी वाली बात है। कल देखो किसी को कुछ हो जाएगा, कौन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, चिंता का विषय है। और कुछ ही दूरी पे जो है आपको बता दें कि स्नैचिंग हुई थी कल और सीसीटीवी फुटेज जो है वो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। हम एसएसपी जम्मू को यही कहेंगे कि बढ़ती स्नैचिंग को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई जो की जाए और जो ये स्नैचर था जिसने अटैक भी किया और चैन स्नैचिंग करके रफू चक्कर भी हुआ उसको ट्रेस किया जाए। जब तक उसे नहीं दबोचा जाएगा तब तक इनकी चेन, इनकी नेटवर्क को ध्वस्त करना जो है पुलिस प्रशासन के लिए भी मुश्किल रहेगा। और इनको ये भी बोलो ना, ये जो गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है उनको पकड़ो जी। जब ये क्यों नहीं रखते हैं नंबर प्लेट? ये कैसे नाका पार करते हैं? वो जरूरी देखना है, ये तो इनका ही काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। इनको देखना है भी। और दूसरा बंदा बिना हेलमेट के है, पहले वाला तो हेलमेट लगा के, दूसरा तो बिना हेलमेट के था। वो कैसे ये पार करके आया? जहां भी नाका है कुछ भी है वो कैसे पार करके आया? कहीं ना कहीं तो नाके तो है ही है। तो ना नंबर देखा ना कुछ देखा। इसमें भी मेरे को लगता है पुलिस भी शामिल ही है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? जब ऐसा कुछ ये कदम नहीं उठाएंगे क्या कर सकते हैं? चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब इन स्नैचर को पकड़ने के लिए जो है पुलिस उम्मीद करते हैं कि हर एक संभव प्रयास करे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये मोहल्लेदार भी बोल रहे हैं कि जान बच गई। सबसे बड़ी बात देखिए स्नैचर्स का पूरा मुकाबला किया इस ब्रेव लेडी ने, इसके लिए एक सल्यूट लिखिए। और इन्हें सबसे बड़ी बात है पुलिस अब किस तरह से उन स्नैचर को दबोचेगी ये बड़ा सवाल रहेगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।